राजस्थान के एक हलचल भरे गांव में, जो धूप से चमकते रेत के टीलों और रंगीन बाजारों के बीच बसा था, रीमा नाम की एक विधवा और उसका इकलौता बेटा राजेश रहते थे। रीमा, जिसके हाथ जिंदगी भर की मेहनत से खुरदुरे हो गए थे, राजेश के लिए अथक मेहनत करती थी। जो बदकिस्मती से एक बिगड़ा हुआ बच्चा था, वह फालतू चीजों पर पैसे उड़ाता था और अपनी मां की कुर्बानियों की कोई इज्जत नहीं करता था। उसे लगता था कि उसका प्यार कभी खत्म न होने वाला खजाना है। रीमा ने अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश पर उसका कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके भविष्य की चिंता करते हुए रीमा ने एक योजना बनाई, यह उम्मीद करते हुए कि वह राजेश को कड़ी मेहनत और दया का महत्व सिखाएगी। एक दिन उसने गंभीर बीमारी का नाटक किया। उसकी आमतौर पर मजबूत आवाज एक कमजोर फुसफुसाहट में बदल गई। राजेश, मेरे बेटे, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस बुद्धिमान बूढ़े साधु से एक खास दवा चाहिए जो गूंज के पहाड़ के उस पार रहता है। यह एक मुश्किल सफर है और मुझे डर है कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। राजेश हालांकि स्वार्थी था, लेकिन अपनी मां को खोने से बहुत डर गया। अनिच्छा से वह इस खोज पर जाने के लिए तैयार हो गया। रीमा ने उसे एक छोटा खाली मिट्टी का बर्तन दिया और उसे साधु की गुफा के पास पहाड़ की हवा से भरने का निर्देश दिया। वह जानता होगा कि इसका क्या करना है, उसने उसे भरोसा दिलाया। सफर बहुत कठिन था। चिलचिलाती धूप ने राजेश की त्वचा जला दी। उसकी नई चप्पलें जल्द ही फट गईं और उसे ऐसे खतरनाक रास्ते मिले जिनके बारे में उसने सिर्फ स्थानीय कहानियों में सुना था। भूख और प्यास उसके लगातार साथी बन गए और जिंदगी में पहली बार उसने असली मुश्किलों का सामना किया। अब उसे याद आ रहा था कि उसकी मां भी ऐसे ही मेहनत करके उसे सारी सुख सुविधाएं दे रही थी जिसकी उसने कभी कद्र नहीं की थी। उसे अपने किए पर बुरा लग रहा था। आखिरकार कई दिनों की मशक्कत के बाद वह साधु के सादे घर पहुंचा। बुद्धिमान व्यक्ति ने एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ खाली बर्तन ले लिया। जिस दवा की तुम तलाश कर रहे हो, नौजवान, वह इस बर्तन में नहीं है, बल्कि उस सफर में है जो तुमने अभी पूरा किया है, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी मां जानती थी कि तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करना होगा, जिंदगी के कांटों की चुभन महसूस करनी होगी। उसने पास के झरने से ठंडे ताजे पानी से घड़ा भरा और राजेश को वापस भेज दिया। वापसी का सफर हालांकि शारीरिक रूप से थकाने वाला था, लेकिन अलग महसूस हुआ। राजेश ने अपने आस पास की सुंदरता पर ध्यान दिया, एक प्यासे यात्री के साथ पानी शेयर किया और एक बूढ़ी औरत को उसका भारी बोझ उठाने में मदद की। अपने गांव लौटने पर थका हुआ और विनम्र होकर उसने देखा कि उसकी मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। उसने अपनी मां को पानी का घड़ा दिया और आंखों में आंसू लिए अपनी कहानी सुनाई। उसने संघर्ष का महत्व, सहानुभूति का महत्व और अपनी मां के प्यार की असीम गहराई सीखी थी। उस दिन से राजेश एक आज्ञाकारी बेटा बन गया, अपनी मां की देखभाल करने लगा और अपनी छोटी सी जमीन पर लगन से काम करने लगा। एक खाली घड़े में छिपी समझदारी और मां के चतुर सबक से हमेशा के लिए बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।